हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपके नए पुराने कच्चे पक्के निर्माण का पक्का दोस्त इंजीनियर प्लस और मैं दूंगा आपके हर तरह के निर्माण को सच्ची सुरक्षा कड़ी धूप और तेज बारिश से और रखूंगा उसकी सुंदरता को बरकरार सालों साल ताकि आपका निर्माण अमर रहे। नोटबंदी से काले धन का लीकेज बंद हो ना हो मगर आपके घर का वाटर लीकेज जरूर बंद होगा इंजीनियर प्लस की वाटरबंदी से। अब आपके निर्माण का वाटर लीकेज होगा 7 तालों में बंद और मिलेगी आपको आजादी सीलन, पपड़ी और काले धब्बों से ताकि आपका निर्माण स्वच्छ, सुंदर, सुरक्षित व अमर रहे। इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम वाटरबंदी। अब वाटर लीकेज नो प्रॉब्लम। जी हाँ दोस्तों, आज इंजीनियर प्लस की टीम पहुंची है शासकीय नवीन माध्यमिक विद्यालय महाराणा प्रताप नगर इंदौर पर, जहां की करीब 3500 स्क्वायर फीट छत का वाटरप्रूफिंग इंजीनियर प्लस के 7 लेयर कोटिंग ट्रीटमेंट द्वारा किया जाएगा। नेशनल अवार्ड विनिंग इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम वाटरबंदी में आपका स्वागत है। दोस्तों, किसी भी छत की वाटरप्रूफिंग के पहले उस छत की स्थिति को जांच लेना आवश्यक होता है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस छत पर जगह जगह काले धब्बे बने हुए हैं। जाहिर है बारिश का पानी यहाँ जमा हुआ होगा, जिसके वजह से छत में रिसाव होकर नीचे की ओर सीलन और पपड़ी जमा हो गई। आमतौर पर वाटर लीकेज को रोकने के लिए डामर पिला देना, पन्नी चढ़ा देना, सीमेंट का राला पिला देना या अन्य कोई केमिकल्स लगा देना, इस तरह के उपाय किए जाते हैं। हालांकि इस तरह के उपाय एक आध बारिश तो राहत देते हैं मगर बाद में समस्या और बढ़ जाती है। जैसा कि आप देख रहे हैं, इस छत पर वाटर लीकेज को रोकने के लिए सीमेंट का राला पिलाया गया है, जो कि सूखकर बाद में इस तरह पपड़ी बनकर उखड़ रहा है। दोस्तों, किसी भी छत की वाटरप्रूफिंग से पहले जरूरी है उस छत की सफाई। इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग से पहले हम इस छत की सफाई करेंगे। सफाई के लिए हमारे वर्कर्स सामान्य झाड़ू से लेकर वायर ब्रश, बूम ब्रश और एयर ब्लोअर जैसे मैकेनिकल टूल्स का उपयोग करते हैं। सबसे पहले इस छत पर जमा सीमेंट की पपड़ी और लूज मटेरियल को टांची और हथौड़ी आदि से रिमूव करते हैं। लूज मटेरियल को रिमूव करने के बाद झाड़ू, वायर ब्रश, बूम ब्रश और एयर ब्लोअर की मदद से छत को पूरी तरह से साफ किया जाता है। छत को पूरी तरह से डस्ट फ्री करने के लिए इसे साफ पानी से धोया जाता है ताकि बची हुई धूल भी पानी के प्रेशर से निकलकर बह जाए। डस्टिंग एवं क्लीनिंग के बाद अब हम देख रहे हैं कि छत की मूल सतह उभर कर हमारे सामने आ गई है, जिस पर हमें जगह जगह क्रैक्स दिखाई दे रहे हैं। छत की इन्हीं दरारों से पानी का रिसाव होता है, तो सबसे पहले हम इन्हें ही ठीक करेंगे। क्रैक्स को रिपेयर करने के लिए हम ग्राइंडर आदि की मदद से खोलकर वी ग्रूव शेप में ले आते हैं। अब क्रैक्स को पूरी तरह से डस्ट फ्री किया जाता है। इसके लिए वायर ब्रश, पेंट ब्रश और एयर ब्लोअर की मदद ली जाती है। क्रैक्स को पूरी तरह से ओपन और क्लीन करने के बाद इसे फिल करने के लिए एक विशेष घोल तैयार किया जाता है, जिसमें 3 पार्ट सीमेंट और 1 पार्ट URP99 मिलाया जाता है। इस मिश्रण को पूरी तरह से मिक्स करने के बाद करनी और पुट्टी ब्लेड के द्वारा क्रैक्स में अच्छी तरह से भर दिया जाता है। दोस्तों, इंजीनियर प्लस का URP99 एक ऐसा वाटरप्रूफिंग प्रोडक्ट है जो सीमेंट के साथ मिलकर उसे और अधिक मजबूती प्रदान करता है तथा सीमेंट के चिपकने की क्षमता को बढ़ाकर छत की वाटर रेजिस्टेंस पावर को डेवलप करता है। दोस्तों, अब आगे की पूरी प्रोसेस हमें बता रहे हैं वाटरप्रूफिंग एक्सपर्ट इंजीनियर आलोक भंडारी। इंजीनियर प्लस वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन में आपका स्वागत है। हम लोग जो वाटरप्रूफिंग का कार्य आज यहाँ करने जा रहे हैं, उसमें सबसे महत्वपूर्ण कार्य है सफाई, और इस छत की सफाई का कार्य इंजीनियर प्लस की टीम द्वारा पूरा कर लिया गया है। अब हम इस छत पर वाटरप्रूफिंग के लिए जो पहला कोट लगाएंगे वह होगा एक्वाप्राइम सॉल्यूशन का। आइए अब हम देखते हैं एक्वाप्राइम सॉल्यूशन को बनाया कैसे जाता है। दोस्तों,
सबसे पहले 10 लीटर साफ पानी को लो स्प्रे प्रेशर मशीन में डाला जाता है। इस 10 लीटर पानी में आधा लीटर एक्वासिल 99 को नाप कर मिलाया जाता है। मिलाने के लिए स्प्रे मशीन को अच्छे से हिलाया जाता है ताकि प्रोडक्ट पानी में पूरी तरह घुल जाए। दोस्तों, एक्वासिल 99 पानी में पूरी तरह घुल जाने पर अब हम इसमें 1 लीटर एक्वाप्राइम 99 सॉल्यूशन को डालेंगे और फिर से स्प्रे मशीन को हिलाकर पूरे सॉल्यूशन को अच्छे से मिक्स करेंगे। अब यह एक्वाप्राइम सॉल्यूशन तैयार है छत पर वाटरप्रूफिंग की फर्स्ट लेयर के लिए। पूरी तरह से साफ छत पर लो स्प्रे प्रेशर गन की मदद से एक्वाप्राइम सॉल्यूशन का धीरे धीरे छिड़काव किया जाता है। आप देख सकते हैं कितनी आसानी से स्प्रे मशीन से हम इस वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन को छत पर लगा पा रहे हैं। पानी में घुलनशील होने के कारण छत के द्वारा इसे तुरंत सोख लिया जाता है। 5 मिनट के अंतराल में 2 से 3 बार छिड़काव करने पर छत द्वारा सॉल्यूशन को पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लिया जाता है। कुछ समय के अंतराल से छत को सैचुरेशन पॉइंट आने तक एक्वाप्राइम सॉल्यूशन पिलाया जाता है। दोस्तों, ध्यान रहे 3 से 5 मिनट के भीतर ही हमें छत को पूरी तरह सैचुरेशन पॉइंट तक ले आना है, क्योंकि एक बार छत के द्वारा सॉल्यूशन पीकर सूख जाने के बाद सरफेस की वाटर एब्जॉर्बेंसी पावर बिल्कुल खत्म हो जाती है, जिससे हमें 100% वाटर रेजिस्टेंट छत मिलती है, जो बारिश के दिनों में होने वाले लीकेज, सीलन आदि से बचाए रखती है। दोस्तों, इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम का पहला और सबसे महत्वपूर्ण कोट है एक्वाप्राइम सॉल्यूशन, जिसे हम पेंटिंग ब्रश की मदद से भी लगा सकते हैं। दोस्तों, पहला कोट हम आधी छत पर लगा चुके हैं, एक्वासिल 99 और एक्वाप्राइम 99 का। अब हम देखेंगे कि किस प्रकार एक्वासिल 99 और एक्वाप्राइम 99 के सॉल्यूशन ने छत का वाटर रेजिस्टेंस डेवलप कर दिया है। दोस्तों, छत की जिस सतह पर यह सॉल्यूशन नहीं लगा है, पहले हम वहां पानी डालते हैं। देखिए छत के द्वारा कैसे पानी को सोख लिया जा रहा है। अब छत के उस हिस्से पर पानी डालकर हम देखते हैं कि एक्वाप्राइम सॉल्यूशन का क्या असर होता है। आप देख सकते हैं छत की जिस सतह पर एक्वाप्राइम सॉल्यूशन लगा है वह पानी को बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है और पानी ओस की बूंदों की तरह सतह पर फिसल रहा है। दोस्तों, एक्वाप्राइम सॉल्यूशन के इस चमत्कारिक रिजल्ट को देखते हुए हम उसकी महत्ता व उपयोगिता को समझ सकते हैं। इस तरह की छत पर इस पहले कोट को हम एक्वाप्राइम कोट के रूप में जानते हैं। दोस्तों, चूंकि छत पर ऐसे कुछ कॉलम, एंगल्स, सरिये आदि खुले हुए हैं जिनसे पानी रिसने की संभावना है, ऐसे सभी खुले हुए हिस्सों को भी ब्रिक वर्क एवं अन्य मेसनरी वर्क कर रिपेयर किया जाता है, ताकि छत की मजबूती भी बढ़े और बारिश का पानी भी इनके रास्ते छत में न घुस पाए। मेसनरी वर्क के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले मटेरियल में भी वाटरप्रूफिंग सॉल्यूशन जैसे KM99, URP99 को मिलाया जाता है। दोस्तों, छत की क्रैक रिपेयरिंग के बाद अब हम छत के अन्य एंडुलेशन को और वाटर लेवल चेक करते हैं, क्योंकि यदि छत का वाटर लेवल या ढाल ठीक नहीं होता है तो छत में उस जगह पानी का भराव होगा जो छत को कमज़ोर करता है। दोस्तों, किसी भी छत की सतह पर वाटर लेवल एक समान न होने पर हम उस छत पर जहाँ जहाँ ज़रूरत हो वहाँ मेसनरी वर्क कर छत के लेवल को एक समान कर देते हैं। इस कार्य को ट्रेंड मिस्त्रियों द्वारा किया जाता है तथा जो मटेरियल इसके लिए बनाया जाता है उसमें भी वाटरप्रूफिंग केमिकल्स जैसे URP99 आदि को आवश्यकता के अनुसार मिलाया जाता है, ताकि पानी घुसने की संभावना को पूरी तरह खत्म किया जा सके। दोस्तों, छत के वाटर लेवल या ढाल को मिला देने के बाद 3 से 4 दिन तक सतह की क्यूरिंग की जाती है, ताकि मटेरियल अच्छे से सेट हो जाए। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि साफ सफाई, क्रैक रिपेयरिंग व वाटर लेवल एक समान हो जाने पर अब छत इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग के लिए पूरी तरह तैयार है।
अब हम पहला कोट करने जा रहे हैं। जिसके लिए सॉल्यूशन ठीक उसी प्रकार तैयार किया जाता है जैसे हमने प्राइमर कोट के समय तैयार किया था, यानी 20 लीटर पानी में 1 लीटर एक्वासिल 99 और 2 लीटर एक्वा प्राइम 99 ठीक उसी सीक्वेंस में मिलाया जाता है और उसी प्रकार स्प्रे पंप की मदद से धीरे धीरे सतह के पूरी तरह सैचुरेटेड होने तक छिड़काव किया जाता है। दोस्तों, यह जो हमारी 7 लेयर कोटिंग है, यह एक बहुत ही स्पेशलाइज्ड वाटरप्रूफिंग सिस्टम है और इस सिस्टम का यह पहला व सबसे महत्वपूर्ण कोट है एक्वा प्राइम सॉल्यूशन। इस सॉल्यूशन से सतह की वाटर रेजिस्टेंस कैपेसिटी डेवलप होने के साथ ही यह सेकंड लेयर की पॉलीमर कोटिंग को भी मजबूत बाइंडिंग देता है। दोस्तों, एक्वा प्राइम सॉल्यूशन एप्लीकेशन के बाद हम जो सेकंड लेयर कोटिंग शुरू करेंगे उसमें फाइबर मेश, वेक 99 और ICS 99 का प्रयोग करेंगे। फाइबर मेश एक प्रकार का नेट होता है जिसे छत में रीइंफोर्समेंट के लिए सेकंड कोट के रूप में यूज किया जाता है। यह फाइबर मेश पूरे वाटरप्रूफिंग सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाने का काम करती है। फाइबर मेश को पॉलीमर बेस्ड मटेरियल वेक 99 और ICS 99 की मदद से सीमेंट के साथ मिलाकर छत पर पेस्ट किया जाता है, जिसे हम तीसरे कोट यानी वाटरप्रूफिंग सिस्टम की थर्ड लेयर के नाम से जान सकते हैं। दोस्तों, इस मिश्रण को एक लेबोरेटरी टेस्टेड रेशो में डेवलप किया जाता है, जिसमें 1 पार्ट ICS 99, 2.5 पार्ट सीमेंट व 1 पार्ट वेक 99 का उपयोग कर मिक्सर मशीन से घोल तैयार किया जाता है। इस सॉल्यूशन को हम पेंटिंग ब्रश की मदद से फाइबर मेश को पेस्ट करने के लिए उपयोग करेंगे। दोस्तों, तीसरा कोट सूख जाने के बाद छत की सतह कुछ इस तरह की दिखाई देने लगती है। अब हम इस छत पर फोर्थ कोट यानी इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम की फोर्थ लेयर चढ़ाने जा रहे हैं। दोस्तों, फोर्थ लेयर कोटिंग के लिए जो सॉल्यूशन तैयार किया जाता है वह भी पूरी तरह थर्ड लेयर के सॉल्यूशन जैसा ही होता है, यानी 1 पार्ट ICS 99, 1 पार्ट वेक 99 एंड 2.5 पार्ट सीमेंट। इन तीनों मटेरियल को हम अच्छे से मिक्सर रॉड से मिक्स करके डेवलप करेंगे और ठीक उसी प्रकार से जैसा थर्ड कोट हमने छत पर लगाया था वैसे ही इसे फोर्थ कोट के रूप में अप्लाई किया जाएगा। इसे लगाने का तरीका भी पूरी तरह थर्ड कोट जैसा ही है। दोस्तों, इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम वाटरबंदी की फोर्थ लेयर सूख जाने के बाद छत कुछ इस तरह की दिखाई देती है, जिसमें हम देख सकते हैं कि सेकंड लेयर कोटिंग में जो फाइबर मेश हमने बिछाई थी वो पूरी तरह छत की सतह में डिसॉल्व हो चुकी है। दोस्तों, 5वें कोट के बाद यह पूरी तरह दिखाई देना बंद हो जाएगी। अब छत इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम की 5वीं यानी 5th लेयर कोट के लिए तैयार है। दोस्तों, 5th लेयर कोटिंग का सॉल्यूशन और एप्लीकेशन भी ठीक वैसा ही होगा जैसा 3rd और 4th लेयर कोटिंग के दौरान किया गया था। दोस्तों, इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम वाटरबंदी एक बहुत ही हैवी ड्यूटी वाटरप्रूफिंग सिस्टम है। इसमें इस्तेमाल किए गए केमिकल्स छत में एक हाई लेवल इलास्टिसिटी डेवलप कर देते हैं, जो कि मौसम के कारण होने वाले कॉन्ट्रैक्शन एक्सपांशन से बनने वाले क्रैक्स को रोक देते हैं और सतह पर क्रैक्स उभर कर सामने नहीं आ पाते। दोस्तों, यह पॉलीमर्स यूवी रेजिस्टेंस होते हैं, जो कि सूर्य की किरणों से भी वाटरप्रूफिंग की गुणवत्ता को सुरक्षा प्रदान करते हैं, जिससे वाटरप्रूफिंग ट्रीटमेंट सालों साल आपका साथ निभाता है। दोस्तों, इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम वाटरबंदी
एक नेशनल अवार्ड विनिंग वाटर प्रूफिंग सिस्टम है जो किसी भी प्रकार के वाटर लीकेज को रोकने में 100% सफल सिद्ध हुआ है। दोस्तों, यह सिस्टम कंपनी द्वारा अपने 25 वर्षों की वाटर प्रूफिंग के अनुभव एवं रिसर्च के आधार पर बनाया गया है, जो कि वाटर प्रूफिंग की दुनिया में आज तेजी से लोकप्रिय हो रहा है। ज़्यादातर लोग आजकल अपने नए एवं पुराने सभी प्रकार के निर्माण के लिए इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम का ही प्रयोग कर रहे हैं। ये लगाने में बहुत ही सुविधाजनक और व्यावसायिक रूप से अन्य उत्पादों की तुलना में अधिक सस्ता एवं लाभदायक है। यह एक बहुत ही ड्यूरेबल और मजबूत वाटर प्रूफिंग सिस्टम है जो कम लागत में पूरी गुणवत्ता के साथ आपका सालों साल साथ निभाता है। दोस्तों, 5th लेयर कोटिंग का कार्य पूर्ण हो चुका है और आप देख सकते हैं कि 2nd लेयर कोटिंग में बिछाई गई फाइबर मेश पूरी तरह सतह में डिसॉल्व हो गई है। वह सरफेस एकदम चिकना हो गया है। वेक 99, ICS 99 और सीमेंट के मिश्रण ने छत और फाइबर मेश को एक जान कर दिया है। वह छत में इनहर्ट हो चुकी है। दोस्तों, 5th लेयर कोटिंग सूख जाने के बाद अब छत तैयार है 6th और 7th लेयर कोटिंग के लिए। इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम की 6th लेयर कोटिंग के सॉल्यूशन में हम 1 भाग WBC99 और 1 भाग पानी का मिश्रण तैयार करेंगे। लगभग 3000 स्क्वायर फीट की इस छत के लिए हमें लगभग 30 लीटर WBC99 और 30 लीटर साफ पानी की आवश्यकता होगी। इस घोल को अच्छे से मिक्स करने के लिए हमें इलेक्ट्रॉनिक मिक्सर जैसे टूल्स की मदद लेना चाहिए। दोस्तों, एक बात हमें विशेष ध्यान रखना है कि जो भी हम सॉल्यूशन डेवलप कर रहे हैं उन्हें अच्छे से मिक्स करना है और उसके बाद ही हमें उसे पेंटिंग ब्रश या रोलर की मदद से छत पर अप्लाई करना है। दोस्तों, अब हम देखेंगे कि छठा कोट किस प्रकार लगाया जाता है। आप देख सकते हैं हमारे वर्कर्स कितनी आसानी से इस घोल को पेंटिंग ब्रश की मदद से छत पर लगा पा रहे हैं। इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम की इस 6th लेयर को हम लो प्रेशर स्प्रे मशीन या रोलर की मदद से भी लगा सकते हैं। 6th लेयर की इस कोटिंग को हम लेमिनेशन कोटिंग के रूप में भी जानते हैं। WBC99 UV रेजिस्टेंस उत्पाद होने की वजह से सूर्य की किरणों से सतह को होने वाले नुकसान को रोकता है और वाटर प्रूफिंग सिस्टम की ड्यूरेबिलिटी को बढ़ाता है, जिससे छत की वाटर लीकेज की समस्या पूरी तरह खत्म हो जाती है। दोस्तों, WBC99 UV रेजिस्टेंस होने के साथ ही एक लो विस्कोसिटी उत्पाद है, जिसके कारण पानी के साथ यह आसानी से घुल जाता है और छत की कैपिलरीज में अंदर तक जाकर एक वाटर रेजिस्टेंस लेमिनेशन कोट चढ़ा देता है। इसी वजह से बारिश का पानी छत में अंदर नहीं घुस पाता है और ओस की बूंदों की तरह फिसलता हुआ बह जाता है। चूँकि छत जब एक बार WBC99 को पूरी तरह सोख लेती है तो उसकी वाटर एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम वाटर बंदी अपनी कंप्लीटेशन स्टेज पर है। 6 कोट कंप्लीट हो चुके हैं और 7th कोट शुरू होने जा रहा है। दोस्तों, 7 लेयर कोट लगाने का तरीका बिल्कुल वही है, परंतु सॉल्यूशन में हमें 1 लीटर WBC99 और 1 लीटर पानी के साथ लगभग 50 ग्राम एक्वासिल 99 को भी मिलाना है। दोस्तों, इंजीनियर प्लस का एक्वासिल 99 जो प्रोडक्ट है वह एक हाइड्रोफोबिक इफेक्ट डेवलप करता है और सरफेस की वाटर एब्जॉर्बेंसी कैपेसिटी को खत्म कर देता है। इसके कारण पानी छत में टिक नहीं पाता है और इस प्रकार से यह एक हैवी ड्यूटी वाटर प्रूफिंग सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। इसी के साथ आप देख सकते हैं कि इस छत का इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटर प्रूफिंग सिस्टम वाटर बंदी पूर्ण हो चुका है और पूर्व में जो छत कुछ इस प्रकार की थी वो आज कुछ ऐसी नजर आ रही है। तो ये कमाल है वाटर प्रूफिंग की दुनिया में इंजीनियर प्लस के इन बेताज बादशाहों का।
दोस्तों, आज इंजीनियर प्लस ने अपना वादा पूरा किया और इस शासकीय स्कूल की छत पर 7 लेयर कोटिंग ट्रीटमेंट करके इस छत को पूरी तरह से वाटरप्रूफ कर दिया है। तो आइए हम जानते हैं कंपनी के डायरेक्टर श्री आलोक भंडारी जी से, इस छत पे किए गए कोटिंग ट्रीटमेंट के द्वारा यह छत कब तक कैसे प्रभावशील रहेगी। सुनील जी, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंजीनियर प्लस 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम जो है ये एक बहुत ही साइंटिफिक वाटरप्रूफिंग सिस्टम है और ये काफ़ी रिसर्च और डेवलपमेंट के साथ डेवलप किया गया है। हम पिछले 25 वर्षों से इस वाटरप्रूफिंग सिस्टम पे काम कर रहे हैं और पूरे देश भर में हर प्रकार की वेदर कंडीशन में हम लोगों ने वाटरप्रूफिंग का कार्य किया है और बहुत सारी बिल्डिंगों में, चाहे वो गवर्नमेंट बिल्डिंग हो, इंडस्ट्रियल बिल्डिंग हो या फिर डोमेस्टिक बिल्डिंग हो, सभी प्रकार के बिल्डिंग्स में, सभी प्रकार के वेदर में हमने वाटरप्रूफिंग सिस्टम पे रिसर्च किया है और सालों साल रिसर्च करने के बाद हमने एक बहुत ही साइंटिफिक वाटरप्रूफिंग सिस्टम डेवलप किया है, 7 लेयर वाटरप्रूफिंग सिस्टम। यह जो सिस्टम है इसे राष्ट्रीय पुरस्कार मिला हुआ है और इसी सिस्टम को हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है और आपने देखा है हमने किस प्रकार से सिस्टम को अप्लाई किया है। तो मैं मान के चलता हूँ सुनील जी कि जो सिस्टम हमने यहाँ अप्लाई किया है ये कम से कम 10 वर्षों तक और हो सकता है कि 20 से 25 साल भी इसमें दिक्कत ना आए, इस लेवल का हमने ट्रीटमेंट इसमें दिया है। तो मैं मानता हूँ कि ये बहुत ही फुल प्रूफ सिस्टम है और दर्शकों, मैं आपसे भी निवेदन करता हूँ कि अगर आप भी कभी वाटरप्रूफिंग के बारे में प्लान करते हैं तो इंजीनियर प्लस एक इतना इफ़ेक्टिव और रिसर्च के साथ डेवलप किया हुआ सिस्टम है कि अगर आप इसे अपनाएंगे तो आप अपने पैसे का पूर्ण वसूली पाएंगे और सालों साल वाटर लीकेज की परेशानी से मुक्त रहेंगे, इसी कामना करता हूँ। धन्यवाद आलोक जी। तो दोस्तों, आप भी अगर अपने निर्माण को अमर करना चाहते हैं तो इंजीनियर प्लस के प्रोडक्ट का इस्तेमाल करें ताकि आपका निर्माण अमर रहे।